हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मार्लिन और मेरा यूट्यूब चैनल मार्लिन एस अनंत ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब के लिए फर्स्ट व्लॉग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। जन्माष्टमी वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह बहुत आस्था एवं श्रद्धा के साथ पूरे विश्व में मनाते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और कई जगह झांकियां निकाली जाती हैं। इस पर्व की खास रौनक भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में देखने को मिलती है और देश भर में लोग यहां कृष्ण जन्माष्टमी का खूबसूरत नज़ारा देखने को जाते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को झूला झुलाया जाता है और पूरे परंपरा के साथ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और रात के 12 बजे कृष्ण की पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा के लिए सभी सामग्री को एकत्रित कर ली हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बाल रूप हम लोग लड्डू गोपाल को यहाँ पे एक पवित्र और साफ थाली में रख दिए हैं। और सबसे पहले अब हम लोग स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैंने गंगाजल से स्नान कराया लड्डू गोपाल को, फिर दूध से। अब हम लोग दही से कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से हम लोग गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग घी से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग उसको हनी से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर हम लोग जल लेके लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराएंगे। जैसे हम लोग एक छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं, उसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और फिर हम लोग इनको धीरे धीरे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और इसी पंचामृत को हम लोग रख लेंगे। जब हम लोग व्रत को खोलेंगे तो इन्हीं को हम लोग पी के तभी व्रत खोलते हैं, जिनसे हम लोग स्नान कराए हैं। और एक हमने पवित्र वस्त्र लेके लड्डू गोपाल को अब हम लोग अच्छे से पोंछ लेंगे। देखिए, हमने जैसे लड्डू गोपाल को अच्छे से, छोटे बच्चे की तरह इनको अच्छे से पोंछ लेना है। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अब श्रृंगार के लिए रेडी होने वाले हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को अब मैं श्रृंगार कर रही हूँ। एक नए वस्त्र पहना दूंगी, नए मुकुट। और देखिए, हमने वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं उनको ये बाल लड्डू गोपाल जी के ये मैं उनको लगाऊंगी, उसके ऊपर से मुकुट लगाऊंगी। देखिए, मैंने माला भी पहना दिया है और मुकुट भी पहन लिए हैं लड्डू गोपाल जी। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनको मैं चंदन का टीका लगा दूंगी। फिर हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को झूला में बैठा देंगे।
देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी झूला में बैठ गए हैं। इसमें मैं कमल फूल लड्डू गोपाल जी के अर्पित कर रही हूँ। फिर आप पूजा अब स्टार्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार करने के बाद फिर मैं माला पहनाऊंगी। फिर आप लड्डू गोपाल जी के पास फूल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, तुलसी का पत्ता अर्पित करें और माला उनको ज़रूर लगाएं और फूल अर्पित करें। जो भी आपके बाल रूप में लड्डू गोपाल जी हैं, उनका पहले आपके घर में अगर और भी मूर्ति है कृष्ण जी की, तो आप जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उससे पहले स्नान और श्रृंगार कराते हैं, उसके बाद उनको ला के रखें जहाँ पे आप पूजा करते हैं। उस दिन और भी आप जो कृष्ण और राधा कृष्ण की मूर्ति है उनको ज़रूर पूजा करें, बट लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार करने के बाद नहीं। तो अगर आप जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे जो बाल रूप में गोपाल हैं, उनका अगर श्रृंगार करेंगे और जो हमारी मूर्ति है श्री कृष्ण और राधा की, उनका अगर हम लोग श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिर मतलब एक सही नहीं लगता है। तो हम लोग जब भी लड्डू गोपाल जी के जो भी बाल रूप हैं उनको हम लोग श्रृंगार कर लेंगे, फिर हम लोग जो भी हमारे घर में राधे कृष्ण जी की मूर्ति है उनको लाके फिर उनको भी हम लोग जल, फूल, पुष्प सब कुछ अर्पित करेंगे उन पे और उनको भी दिया जलाएंगे और सबका उसी के तरह सब भोग भी लगाएंगे उनको भी। और फिर हम लोग सभी भगवान श्री कृष्ण राधा जी का पूजा करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मैं भोग लगाना एक एक करके जो भी चीज़, और मखाना का इस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को जब जैसे हम लोग की देखते हैं या किताब में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी को मखाना बहुत पसंद था, तो आप ज़रूर मखाना ज़रूर भोग में लगाएं और माखन। तो मैं यहाँ पे माखन का खीर बना ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, जितना भी मीठा आप उनको भोग लगा सके मीठी चीज़ में आप लगा सकते हैं, जितना आपके पास उस टाइम में अवेलेबल चीज़ें हों। तो मैं एक एक करके देखिए भगवान श्री कृष्ण को मैं भोग लगा रही हूँ। और सब जो भी हमारी भोग सामग्री है उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। इससे हमारा जो भोग सामग्री है वो हमारा ये हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने चाहिए। जो भी फ्रूट्स या मिश्री, गंगा, जो भी चीज़ लेते हैं हम लोग, दूध, दही, खीरा, शहद। अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का पूजा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आरती करते हैं। अब हम श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे, उनके बाद झूला झुलाएंगे। हमारा पूजा संपन्न हो गया। चलिए फिर आप सबों को शुभ जन्माष्टमी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। हरे राम हरे